सुखी बनने की क्षमता शक्ति में है। शक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित एवं संपन्न व सुस्थिर बनाने के लिए स्वस्थ शरीर और विवेक अर्थात दूरदर्शितापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है। कमजोर व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ कर सकने में असमर्थ होते हैं। शरीर बल इसलिए सबसे बड़ा बल माना गया है कि इसके सहारे जीवन यात्रा चलती है। बचपन से बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माँ बाप को हर संभव प्रयास करना चाहिए। वैसे तो एक समय था जब शरीर बल पर हमारी उन्नति अवनति निर्भर करती थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। बुद्धि बल की प्रधानता होती जा रही है, परंतु शारीरिक बल की आवश्यकता और उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी खुराक, व्यायाम तथा स्वच्छता की आवश्यकता होती है। विटामिन युक्त भोजन को दिए जाने की बात पिछले प्रसंगों में कही जा चुकी है। 24 वर्ष 25 वर्ष की आयु में बाजार की चटोरी चीजें खाने की लत पड़ जाती है। बाजार में जाने पर चाट खाए बिना उनका जी नहीं मानता। इतनी चमकीली, स्वादिष्ट एवं तत्काल आनंद देने वाली चीजों का आजकल चलन हो गया है कि उनके आकर्षण से बच्चे का बच पाना बहुत कठिन है। लेकिन यदि सतर्कता रखी जाए तो इस ओर काफी प्रयास किया जा सकता है। व्यायाम करना, टहलने जाना, स्वच्छता रखने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को मानसिक स्थिति का उसके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी अच्छे भले युवक को यह भ्रम हो जाए कि वह बीमार है तो उसका बीमार हो जाना संभव है। इसके विपरीत यदि कोई लड़का यह विश्वास कर ले कि वह स्वस्थ है तो उसका स्वस्थ हो जाना संभव है। विचारों की शक्ति के इस रचनात्मक व ध्वंसात्मक परिणामों से कोई इनकार नहीं कर सकता। शरीर को अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई राय नहीं और कोई अधिकार नहीं। मस्तिष्क सारे शरीर का सम्राट है। उदाहरणतः जब वह देखता है कि शरीर जिस सड़क पर चल रहा है उसी सड़क पर सामने से मोटर आ रही है तो तुरंत एक ओर हट जाने की आज्ञा देता है। शरीर हट जाता है और खतरे से बच जाता है। हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आँखें, हमारा सिर हर खतरे और दुर्घटना के समय मस्तिष्क की आज्ञाओं के पालन के लिए तैयार रहते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क ड्यूटी पर न हो या नींद, नशे या अचेतनता की अवस्था में हो तो इसके अतिरिक्त कोई शक्ति ऐसी नहीं जो हमारे शरीर को खतरे या दुर्घटना की चेतावनी दे सके।